हेलो हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। इसमें हम जा रहे हैं खोबर रियाद से बाय रोड जा रहे हैं। हमारे एक अरबिक फ्रेंड हमें लेके जा रहे हैं एंड इट्स अ 4 आवर ड्राइव। और प्लीज़ डोंट जज, रास्ते में हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा खाने के लिए। तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं रियाद और खोबर के रास्ते में। अभी 1 घंटे का रास्ता रहता है एंड वी वर हंग्री सो वी आर गोइंग टू हैव सम मैकडॉनल्ड्स एंड प्लीज़ डोंट जजेस। अभी यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था तो हमें कुछ खाना था। बहुत भूख लग रही है, कब से हम लोग निकले हुए हैं। सो या वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम फूड एंड देन गो टू आवर accommodation in Khobar. So he's having triple cheese. I'm having the biggest burger ever. You will reach Kuwait. Okay? And you go south, you will go to Dammam, Khobar, then will link you to Bahrain and go straight to Qatar and on the way to Emirates. And also people say that housing is very cheap in Dammam. Comparing to Riyadh, yes. No, like how cheap? 50% or more. सो बेसिकली हुआ ये ट्रिप ऐसे बनी कि आबिद को एक काम की समझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था खोबर। एंड आबिद सेट कि मैं वीकेंड पे वहाँ आऊँगा एंड आई सेड ओके। तो मैंने आबिद को बोला आई मिस यू। तो उसने अपने कॉलीग को बताया, फ्रेंड को बताया, तो उसने कहा कि वाई ब्रिंग योर वाइफ ऑल्सो। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और ये खोबर का कुछ आइकॉनिक चीज़ है, बिल्डिंग है। They have floodlights at football ground also. Yes. Nice. You see that big green building? Yeah. This is the what they call it? The main building in KFBM, the management, everything, blah blah blah. This is the main gate. Right. वी वर स्टेइंग इन ग्रैंड हयात एंड प्लान मेरा ये था कि मैं चिल करूँगी, स्टे करूँगी, व्लॉग्स बनाऊँगी आप लोगों के लिए और आबिद काम करेगा। काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए मैंने आप लोगों के लिए फॉर यू गाइज टू एंजॉय इट विद मी। पता है एज अ लाइफ पार्टनर मुझे कभी कभी गिल्ट भी होती है जब आबिद काम कर रहा होता है, मैं चिल कर रही होती हूँ। बट देन आई ऑल्सो थिंक कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज्ड है, यू नो दैट्स ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक वर्क फॉर मी। ऑल्दो मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं जो काम करती हूँ वो अपनी खुशी से, दिल से, अपने मूड के अकॉर्डिंगली कर पाती हूँ। एंड या बट आई जस्ट डिसाइडेड कि गिल्ट नहीं फील करेंगे, बस इंजॉय करेंगे। And our bedroom was so nice. The bed was so comfortable. Every time I use any hotel's bed, जो अच्छा वाला बेड होता है वो, I'm like बेड शीट्स भी ऐसी होनी चाहिए, मैट्रेस भी ऐसा होना चाहिए, so that आप अपने कंफर्ट पे पैसे खर्च करें ताकि आप आराम सही से करें, ताकि काम सही से करें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है एक नया दिन और मैं आई हूँ खोबर आबिद के साथ। बेसिकली आबिद की एक वर्क ट्रिप थी और आबिद जा रहा था। सो क्योंकि वो जा ही रहा था तो उसने कहा तुम भी मेरे साथ चलो। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट। सो हम आए हुए हैं खोबर और हम ग्रैंड हयात में ठहर रहे हैं। सो अभी तक जो स्टे है वो इतना मज़े का है, इतना कंफर्टेबल है। हमने एज यू सॉ कि हमने बाय रोड ट्रैवल किया है। इट वाज 4 आवर्स, आई थिंक 4 या 5 आवर्स। हम बीच में रुके भी थे खाना खाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। रोड्स अच्छी थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। सो मैं खोबर पहली बार आई हूँ, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन पहली जो एक आपको वाइब आती है किसी जगह से वो बहुत अच्छी आई है। आई थॉट ओनली रियाद वाज कूल बट आई थिंक खोबर इज़ ऑल्सो कूल। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड आई थिंक मैं आपको पहले रूम दिखा देती हूँ। अभी हमने बहुत गंद मचाया हुआ है, अभी यहाँ पे चीज़ें प्रेस हो रही थी। I think my most favorite thing, ignore this, these are our popcorns. Our most favorite thing is this Nespresso coffee. ये कॉफ़ी शॉफ़ी पी है अभी एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। प्लीज़ इग्नोर द मेस बिकॉज सुबह का टाइम बड़ा हेक्टिक होता है। और ये पूरा आपको ग्रैंड हयात ही दिख रहा है एंड ये मेरा व्यू है। ऑनेस्टली
I don't mind the view because I know it's all like buildings, but big buildings. So I don't mind it. Like as long as मैं किसी desert में नहीं हूँ. और बेड भी बहुत कंफर्टेबल था, शदीद कंफर्टेबल था एक्चुअली. आई स्लेप्ट रियली वेल. मुझे पहली बार ज़िंदगी में एक्चुअली रोड ट्रैवल से बिल्कुल थकन नहीं हुई. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों. पाकिस्तान की रोड ट्रैवल में होती है. मुझे एक्चुअली पाकिस्तान की रोड ट्रैवल में ना एक मेंटल थकन भी होती है कि कहीं हम रुकेंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए. वो नहीं थी मुझे. इतने ज़्यादा पीस ऑफ माइंड के साथ मैंने कभी भी रोड ट्रैवल नहीं किया. बहुत अच्छा किया है, मगर दिल और दिमाग में जो सुकून होता है ना कि सेफ्टी रहेगी, वो मुझे रहा. बड़ा एक कूल सीन है. और इसको अगर आप खोलते हैं बेडरूम से तो यू कैन सी द लू. एंड या दैट्स इट. अभी मैं नीचे जाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी और आई एम एन्जॉइंग दिस स्टे. फिर जब आबिद अपने काम से आ जाएगा, ही एक्सपेक्टेड मी कि मैं निकल के खोबर एक्सप्लोर करूँगी. आई डोंट थिंक मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ. आई थिंक मैं होटल लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ. आई एम अ पर्सन, जब मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं देखना तो आई प्रेफर कि मैं होटल में ही रहूँ. या आप लोग मुझे बताइएगा जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो क्या करते हैं. लाइक होटल में चिल करते हैं या फिर आप कहीं निकल के उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं. जगह पे भी डिपेंड करता है कि जगह क्या है, राइट. सो अभी तो खैर मैं नीचे जाऊंगी, ब्रेकफास्ट एक्सप्लोर करूंगी. ये रूम की मुझे याद से लेके जानी है और याद से लेके आनी है क्योंकि ये एक ही है और ये आबिद मुझे लेके गया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको याद से लेके जाऊँ. ये मैंने मेकअप बाय रूम का साइन लगा दिया है. एंड काश लाइफ भी ऐसी होती ना यार. आप अपने रूम से या घर से बाहर जाएं और जब आप वापस आएं तो आपका घर साफ हुआ हो ऑटोमेटिकली. Down. Doors closing. दिस फीलिंग ऑफ enjoying a hotel buffet is so good. मुझे बताइएगा आप लोगों का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या रहा है ऐसा buffet enjoy करने का. Let me share the grand buffet with you. There were dates, ये Turkish delight थी, फिर हर किस्म का लबन and yogurt and fruits. Blueberries मैंने बहुत शौक से खाई because वैसे तो थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं. And then breads, puddings, jam, pickles, zaatar, pancakes, waffles. And I think this guy was either Pakistani or Indian क्योंकि मुझे उर्दू या हिंदी सुनाई दे रही थी. ये omelette station है, really nice. Fried eggs, poached eggs, half fried, full fried. And then there was this variety of Arabic cuisine also. There were falafels, hash browns, sausages, bacon, literally what not. कोई 2-3 बार एक्साइटेड होके मैंने अपनी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें डाली. गुआकामोली भी था. ये सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी जिसकी से मेरी फेवरेट हलीमी है. But I kind of like tried a lot of different cheeses. And then we had salmon, smoked salmon. ये मुझे बहुत पसंद है और प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने काफ़ी शौक से ये खाई. Then अंडों को मैंने सिर्फ बनते हुए देखा बट अंडों की जगह नहीं थी कोई बॉडी में. Then dry fruits, granola, muesli, a lot of things. जैम, जेली, चिया पुडिंग जो कि मैंने बहुत शौक से इंजॉय की. एंड देन मार्मलेड, हनी कोम्ब, पेस्ट्रीज. हनी कोम्ब मैंने बहुत ज़्यादा खाई. मेरी बॉडी में ब्लड से ज़्यादा हनी हो गई थी. And then these fruits and juices and smoothies and whatnot, sparkling water, still water, coconut water. मैंने ऑरेंज जूस पिया, कॉफ़ी पी, कोकोनट वाटर पिया. I was stuffed. ये पैशन फ्रूट बहुत ज़्यादा खट्टा था तो मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया लेकिन हनी ऊपर मुझे उसके ऐड करनी पड़ी. बहुत खट्टा था.
आई लव कोकोनट वाटर और ये इतने मज़े का था, इतना मीठा था। वियतनाम से आया था ये, बहुत मज़ा आ गया उसको पी के। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है एंड नाउ आई एम हैविंग कॉफ़ी। और यहीं से इसी ब्रेकफास्ट बफे में से मुझे कॉफ़ी मिली है। दे आस्क्ड मी इफ़ यू वांट इट ऑन द गो, बिकॉज वो देख रहे थे कि मैं कॉफ़ी पहले पी चुकी हूँ। सो आई जस्ट लव दिस अटेंशन टू डिटेल। नाउ आई एम एंजॉइंग दिस कॉफ़ी एंड दिस इज़ हाउ माई सराउंडिंग लुक्स। एंड इसके बाद अब मैं थोड़ा सा ये होटल एक्सप्लोर करूँगी। मैं देखूँगी यहाँ पे कोई बुक शॉप है या नहीं। इवन इफ़ आई डोंट बाय एनीथिंग आई विल जस्ट लुक एट द बुक शॉप, और प्रॉब्ली इफ़ आई रियली लाइक समथिंग आई विल बाय इट, बिकॉज इस बार मैं जल्दी में मैंने पैकिंग की और मैं बुक नहीं लेके आई। सो आई रियली वांट टू रीड सम नाइस बुक। वेल इट्स सो नाइस, इट्स नॉट कोल्ड, इट्स नॉट हॉट, इट्स जस्ट द परफेक्ट वेदर। Something really embarrassing happened. मैंने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी ली थी और अब मुझे कॉफ़ी पीने के बाद बहुत एंजाइटी हो रही थी कि मुझे कुछ करना है। तो आई went to the reception and I asked her, "Hi, is there a bookshop inside this hotel?" She said, "No, not inside this hotel, but there's a connecting mall to the hotel, and you can go there and you can go to Jarir bookstore." I was like, "Okay, but is there any Jarir bookstore inside the hotel?" She said, "No." काफ़ी बार पूछा मैंने उससे और ये मेरा कसूर नहीं है, ये कॉफ़ी का कसूर है जो मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया है। मैं बहुत हाइपर हो गई। कोई भी अगर मुझसे इस वक्त मिलेगा तो वो सोचेगा ये लड़की पागल है। आपके साथ कभी ऐसे होता है कि अगर आप बहुत कैफीन पी लें तो समझ नहीं आता कि क्या बोले। सो मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एंड अब मैं आई हूँ अपना बैग लेने के लिए ताकि मैं मॉल जाऊँ और एक्सप्लोर करके आऊँ। चलो मैंने पूरा बैग नहीं लिया, मैंने वॉलेट ले लिया। इसी में कार्ड यहाँ का भी है, नॉर्मल कार्ड्स भी हैं, कैश भी, सब कुछ इसी में है। और तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं देखूँगी कि क्या वाकई ऐसा है कि ये जो होटल है इसके एलिवेटर पे फर्स्ट फ्लोर पे जाके वहाँ से मैं कनेक्टिंग अंदर से ही जा पाऊँगी मॉल। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं मॉल यूजुअली ऐसे नहीं जाती, थोड़ा बहुत कुछ भी ऊपर स्वेटर ऊपर कुछ ऐसा पहन के जाती हूँ। लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं, अंदर से ही है मॉल की एंट्रेंस। तो अगर मुझे नहीं समझ आएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी फ़ौरन, जरी बुक स्टोर बस देख कर आ जाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। लेट्स सी कि अगर मॉल के अंदर से एंट्रेंस है, सॉरी होटल के अंदर से एंट्रेंस है मॉल की, दैट्स इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। ये मैं आ गई हूँ फर्स्ट फ्लोर पे एंड ये है, ये सो मॉल से एंट्रेंस थी, सॉरी होटल से एंट्रेंस थी। दिस इज़ माई व्यू। वहाँ बैठ के मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की थी। एंड अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अल राशिद मॉल क्यों है? अच्छा, यहाँ से कैसे आएगा? दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैंने ऐसी चीज़ें सिर्फ अपने ख्वाब में एक्सपीरियंस की है। माई ख्वाब, आई डोंट मीन कि मैं ख्वाब सोचती हूँ, मैंने ऐसे ख्वाब देखे हैं कि एक रूम दूसरे रूम से कनेक्ट हो रहा है। बट दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि एक मॉल एक होटल से कनेक्ट हो रहा है। इस वक्त मैं एक होटल में हूँ और यहाँ से मॉल है कहीं। ओके, कहाँ है मॉल? लिविंग इन अ ड्रीम लैंड राइट नाउ। कुड बी दिस। ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये जो भी है ये बहुत प्यारा है। सो दिस वॉज़ अ वेरी क्यूट रेस्टोरेंट। अगर कोई मेरी पिक्चर लेने के लिए तैयार होता तो मैं तैयार होकर यहाँ पे आती सिर्फ पिक्चर खिंचवाने के लिए।
बट ऑफ कोर्स आई डिडंट डू इट। यहाँ पे मैंने इनसे पूछा कि मॉल की एंट्रेंस कहाँ पे है एंड देन शी गाइडेड मी। जा रही हूँ। Oh my God, are you serious? That's the mall. That's the entrance to the mall. और मैं सिर्फ ये एक वॉलेट हाथ में लेके आ गई हूँ मॉल में. This is so cool. So cool, so cool. So इससे पहले कि मैं मॉल की तरफ ऊपर जाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि जो अल राशिद मॉल है इसके बारे में मुझे किसी ने बताया कि खोबर में काफ़ी अरसे तक मॉल्स में सिंगल मैन नहीं जा सकते थे और ये वाहिद मॉल था अल राशिद मॉल जिसमें जा सकते थे। ऑफ कोर्स सेग्रीगेशन वाले जो इश्यूज़ हैं वो थे और अब नहीं, मुझे पता अब शायद नहीं है, लेकिन ये पहले की मैं बात बता रही हूँ। और अभी बिल्कुल मॉल यहाँ से आगे मुझे बिल्कुल, मैंने आज तक इतनी इस तरह की कोई फीलिंग मुझे नहीं हुई कि एक होटल ही से निकल के वहीं से मॉल आ गया है। आई मीन इसका एक बेसिक सा एग्जांपल जो है वो डॉर्मन मॉल में जो ऑफिसेज हैं वो कनेक्ट होते हैं मॉल से, बट यू नो दैट्स नॉट एज ग्रैंड एज दिस। सो इट्स सच अ सरियल फीलिंग। मुझे इस वक्त लिटरली ये नहीं लग रहा कि मैं एक्चुअल रियल लाइफ में हूँ, मुझे लग रहा है मैं कोई ख्वाब में हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं मॉल के हिसाब से सही से ड्रेसअप हुई हूँ बिकॉज मुझे बहुत ठंड लगेगी इसमें मॉल में। कोई बात नहीं, ठंड लगेगी, वापस आ जाएंगे होटल के रूम में, फिर मॉल चले जाएंगे। नो कन्वेंस रिक्वायर्ड, नो being on the road required. It's so interesting. अब मैं मॉल में कहीं लॉस ना हो जाऊँ, like by lost I mean like distract ना हो जाऊँ। मुझे जरूरी बुक्स जाना है, मेरे ख्याल आज पहली बार जरूरी बुक्स हो जाऊँगी, पर सभी दिन जाना ही हो रहा था। I don't intend to buy anything. If it's a very small tiny cute book, then I'll buy it. Otherwise not. This is how I'm going there. आसपास भी ना लोग नज़र आ रहे हैं ना ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। खाटी है, इसका मतलब है कि मॉल ये हो सकता है। Could be this. ओह सो मैं यहाँ हूँ, मॉल यहाँ है, मैं यहाँ जाऊँगी तो आगे से लेफ़्ट होंगी। दिस इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। ओके, आई डोंट नो मैं वापसी पे कैसे रास्ते याद रखूँगी, बहुत बुरी हूँ मैं रास्ते याद रखने में। बैटरी भी आई थिंक 30% अभी है फ़ोन की और मैं व्लॉग बना रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो अभी इन्होंने मुझे बताया दैट द मॉल इज़ क्लोज्ड एंड इट्स गोना ओपन 1 PM. सो इन अ वे आई एम हैप्पी। मेरी बैटरी भी कम थी मोबाइल की, मेरी बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज हुई हुई थी लाइक कॉफ़ी, तो मैं भी थोड़ा सा जिटरी फील कर रही हूँ। मैं कहीं गिर फिर ना जाऊँ, बिग शॉप पे उड़ना ना शुरू कर दूँ। आई डोंट नो अगर आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं या नहीं। जब आपने बहुत कॉफ़ी पर मुझे ज़रूर बताइएगा बिकॉज मुझे लगता है सिर्फ मैं ये करती हूँ। अगर मैं चाय पी लूँ तो मैं कहती हूँ और चाय और चाय और चाय, कॉफ़ी पी लूँ तो मैं कहती हूँ और कॉफ़ी और कॉफ़ी। ये इन्होंने बड़ा अच्छा साइन लगाया हुआ है। यूजुअली मॉल्स में एस्केलेटर्स में ये साइंस नहीं होते और मैं हमेशा उसके पाँव को टैप करके देख रही होती हूँ कि ये जाने वाला है या ये आने वाला है, विच इज़ नॉट नाइस। दे शुड ऑलवेज हैव साइंस। एनीवे, सो दैट्स दैट। अभी मैं जा रही हूँ वापस होटल रूम में, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करूँगी, अपने फ़ोन में मेमोरी स्टोरेज बनाऊँगी और पोस्ट पे लगाऊँगी पहला वाला पुराना वाला ब्लॉग और फिर मैं जाऊँगी 1 बजे मॉल। सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। मैं कभी ऐसे मॉल नहीं गई। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस होटल में सबको इंग्लिश समझ आती है, ये बिकॉज ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी में उन्होंने वही लोग रखे हुए हैं जो कि टूरिस्ट्स की बात समझ सकें इंग्लिश में। So beautiful. So beautiful.
इस एलिवेटर में सिर्फ सेकंड फ्लोर तक की ऑप्शन थी, तो मैं 6th फ्लोर पे नहीं जा पा रही हूँ और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, तो मुझे नीचे जाना है। और फिर आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ अब एलिवेटर में ऑप्शन ही नहीं है 6th फ्लोर जाने की, शायद मुझे कोई और एलिवेटर लेना पड़ेगा। अब मैं जा रही हूँ वापस होटल और शाम में निकलूँगी मॉल के लिए। और जब तक अगर आपको देखना है कि मैं स्नोई से कैसे बातें करती हूँ तो देख लें। हेलो जानू, स्नोबेल, स्नोबेल, कैसा है मामा का बेबी? स्नोबेल, आवाज नहीं आ रही मामा की। अरे भाई नाराजगी हो गई कोई? स्नोबेल जानू, कैसा है मेरा बेबी? उदास है मेरा बेबी? तो मामा तो आके बेबी को ले जाएगी। छोटू, अरे भाई कितना पाल चाहिए? हाँ सबके पास बिल्कुल सही रहती है, मेरे पास भी आती है, अब्बा के पास भी जाती है, उसकी गोद में बैठी रहती है। कहाँ बैठती है ये? बैठता हूँ। हाँ हाँ, कहाँ बैठती है? ये कभी उधर वो सोफे में बैठती है, कभी कुर्सियों में बैठती है। अरे वाह, और खाना सही खाती है? हाँ, खाना वाना सब कुछ ठीक, पानी सब कुछ सही खाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही रहती है। अब मेरे पास भी आती है, जब भी जैसे मैं बुलाता हूँ आती है। अरे हाय मेरी बासु। मैं किचन में वो कुर्सियों में बैठा रहता हूँ, ये भी आती है मेरे गोद में बैठती हूँ, जब भी आती है। अच्छा हाँ हाँ, अरे वाह, अरे वाह। उफ, कभी साथ वाली कुर्सी में बैठती है, कभी इधर इधर, बस जैसे आपके साथ घूमती फिरती है। अच्छा, साथ वाली कुर्सी पे किचन में? हाँ, किचन में बैठती है, जब मैं बैठा हूँ तो तब आती है, वरना ऐसी नहीं है। ऐसी नहीं आती हो मेरी मुन्नी। हम जब भाई प्यार कर ले, हम जब भाई ख्याल रख ले मेरी बेबी का। अरे भाई इतना पाल मिल रहा है बेबी को, माशाल्लाह। मेरा जूजू ठीक ठाक है। स्नोई मामा जल्दी आएगी। ओए ओए इतना प्यार, इतना प्यार। अरे बाबा, अरे मेरी चाची जानू बिल्ली तो बहुत प्यारी बिल्ली है, दुनिया की सबसे अच्छी बिल्ली। अले भाई ये तो खुश है, बिल्ली तो खुश है बहुत। मामा तो रोज ट्रीट नहीं देती थी, हम जब रोज ट्रीट देती। अरे वाह भाई, अरे भाई इतना पाला कौन हो सकता है? जानू बिल्ली घूमती है, कभी किचन में, कभी कमरों में, हर जगह जाती है। अरे वाह, ये अपना वो कहाँ करती है, अपना वो कहाँ करती है काम अपना खाने के बाद? उधर वॉशरूम में, उधर अम्मा के जो कमरे में उधर। अच्छा, वॉशरूम में जाके करती है? हाँ, खुद ही जाती है फिर, मतलब बस। अरे वाह, कहीं और तो नहीं करती इधर उधर? नहीं, कहीं और कभी भी नहीं किया ना आपने। अरे वाह, नहीं किया, बिल्कुल सही है। जब से आए हुए हैं ना, बस हाँ। एक जगह, बस एक दफा यहाँ पे कुर्सी के पास उल्टी की थी, बस जब से आए हुए बस एक दफा। अच्छा, बाकी बिल्कुल सही है जहाँ मतलब। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू हमजा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना ख्याल रख रहे हो, उसका नजर आ रहा है। थैंक यू हमजा। बाय बाय। अरे बाय बाय छोटू। तो मामा जल्दी आएगी, फिर मामा छोटू को खा जाएगी। ये जो बाला जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली है। बाय स्नोई, टाटा। थैंक यू हमजा। चलो आप सही हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं